प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम जिस रोचक विषय वस्तु के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है अपठित गद्यांश, जो कि कक्षा 9 से 12 तक के लिए और आगे भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए जो सावधानियां अपठित गद्यांश को लेकर के आपको रखनी चाहिए, उनके बारे में हम कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और इस वीडियो के बाद में जो एक आदर्श अपठित गद्यांश है वहाँ उसका अभ्यास है, वो एक या दो उन अपठित गद्यांशों के माध्यम से और उनके संभावित जो उत्तर हैं उनको दे करके हम आपके सामने लाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपठित गद्यांश को हम किस तरह से अच्छी तरह से उसे हम प्रस्तुत कर पाएँ, उनके सही सटीक उत्तर हम दे पाते हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं, ये चीज़ें आज हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया हो पहले, अर्थात हमारे पाठ्यक्रम से हमारी पाठ्यपुस्तक में वो चीज़ें हमने साल भर नहीं पढ़ी हैं और वो चीज़ें आपके लिए अपने व्यावहारिक ज्ञान को परखने के लिए और आपके प्रश्न पत्र में, हिंदी के प्रश्न पत्र में वो आती है। तो यहाँ विद्यार्थियों, अपठित का मतलब होता है जो कभी पढ़ा नहीं गया हो और अपठित गद्यांश को देकर के उस पर भावबोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में बहुचयनात्मक अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में होते हैं। वहाँ विद्यार्थियों इस गद्यांश के आधार पर ही जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देना होता है। गद्यांश में विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने योग्य बात है वो यह है कि वाक्यों को जो गद्यांश में दिए हुए हैं उनको जैसे कि तैसा ही नहीं उतारा जाता है, उससे संबंधित जो भाव पक्ष है उस पर विचार करके आपको अपने शब्दों में व्यक्त करने का मौका दिया जाता है। यदि उसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इस प्रकार से आते हैं और यदि यहाँ भाव और भाषा बोध का भी, उसमें कई बार व्याकरणिक बोध का भी चयन करने के लिए आता है, आपकी जो क्षमताएं हैं व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत वो कैसी हैं वो भी परखने के लिए और अपठित गद्यांश प्रस्तुत होता है आपके उस प्रश्न पत्र में। विद्यार्थियों, यहाँ अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास भी इस अपठित गद्यांश के माध्यम से होता है। आप किसी विषय विशेष या प्रकरण विशेष के संबंध में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी नई चीज़ें आप अपठित गद्यांश के माध्यम से सीखते हैं। क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनको देखते हैं क्रम से। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही अपठित गद्यांश को आप हल करने लगें तो हल करने से पहले विद्यार्थियों आप डायरेक्ट प्रश्नों पर नहीं जाएं। जो भी गद्यांश दिया हुआ है उसका मौन वाचन करें और मौन वाचन करने के साथ साथ उसे समझने का, उसके भाव को समझने का प्रयास करें। एक दो बार उसका मौन वाचन करें, शांत रह करके उसको पढ़ें और उसका जो उचित भावार्थ है, भाव है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में हम जब ये पूरा हो जाता है, मौन वाचन आपका पूरा हो जाता है और भाव आपकी समझ में आने लगते हैं, तो आप डायरेक्ट जाते हैं प्रश्नों पर। यहाँ प्रश्नों को अलग अलग एंगल से आपको पढ़ना है कि ये संभावित, ये क्या क्या भाव व्यक्त करता है इस चीज़ के बारे में। यहाँ आपको पढ़ते समय अचानक से ये देखना है कि आपका जो प्रश्न है वो किस श्रेणी का है, कैसा प्रश्न है, उसकी जो संभावित पंक्ति है वो आपको गद्यांश में ढूंढनी है, लेकिन वो की वही पंक्ति आपको नहीं लिखनी है। तो यहाँ आपको संभावित उत्तर में जो अवतरण हो सकता है, जो अंश हो सकता है उस गद्यांश का, उसको आपको रेखांकित करना है, अर्थात अंडरलाइन करना है। इसके बाद में यदि आपको ऐसा प्रश्न आता है कि शीर्षक देखना है, तो शीर्षक में आप 2-3 संभावित जो शीर्षक है वो अपने मन में चयन करें और उन 2-3 में से आपको जो सटीक शीर्षक हो सकता है उसका आप चयन कर सकते हैं। यहाँ जो आपको उपयुक्त लगता है वो आप शीर्षक के रूप में लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, इस अपठित गद्यांश के आधार पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनको, उनके उत्तर देते समय
जो आपका सर्वाधिक उपयुक्त जो विकल्प होता है उसे लेकर के आप उस प्रश्न का उत्तर समझेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ बिल्कुल जैसे के तैसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करें और अपने भाव और क्षमता के अनुसार उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि अपठित गद्यांश जो होता है वह इसी समीक्षा के लिए होता है कि बच्चा जो पढ़ने वाला है उस अपठित गद्यांश को हल करने वाला है, उसके प्रश्नों को हल करने वाला है, उसकी जो तार्किक क्षमता है, उसकी जो समझने की शक्ति है वो किस प्रकार से है, उसकी कैसी है। विद्यार्थियों, कई बार इस अपठित गद्यांश के आधार पर कोई उसमें शब्द आ जाता है तो उसके आधार पर हमें व्याकरणिक जो नियमों में बंधे हुए कुछ सवाल हैं वो भी आपको दिखाई दे सकते हैं। कई बार विपरीतार्थक शब्द आता है, कई बार समानार्थी भी आ जाता है, कई बार ऐसा शब्द भी आ जाता है जो व्यावहारिक व्याकरण से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यहाँ संधि भी पूछी जा सकती है, उपसर्ग भी पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। तो शीर्षक जो है वो आप इस प्रकार से डिसाइड करें कि उसका जिक्र जिसमें किया गया है बार बार उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पूर्ति करने वाला होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपठित गद्यांश के बारे में ये जानकारी आपको होनी चाहिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और एक आदर्श अपठित गद्यांश लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।